जो छोटे काश्तकार हैं। अब मैं उसकी भी रीज़न बताता हूँ। गंदम के लिए हमने कहा कि जी 25 एकड़ से कम वाले जो है हम उनको सपोर्ट करेंगे। हमने सपोर्ट की, उनको डीएपी दी, यूरिया दी। वो कंप्लीट डेटा हमारे पास है, हर चीज़ मौजूद है। और जहाँ तक मुझे पता है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर बैठे हैं इधर, शिकायत नहीं आई हमें कहीं से। पूरे ये 2-2.5 महीने प्रोसेस चला है कि जी मुझे नहीं मिली और मेरे 25 एकड़ से कम है। कोई और रीजंस हो सकते हैं, आपके नाम पे अगर ज़मीन ट्रांसफ़र नहीं हुई तो ये मामला हो सकता है, लेकिन बड़ी ट्रांसपेरेंटली ये काम हुआ। हमने उनके लिए कीमत भी फिक्स की कि 3,500 रुपये मन गंदम हम खरीदेंगे। एन उस वक्त जब उसने अपनी गंदम की कटाई करनी है और थ्रैशिंग करनी है, कीमतें बढ़ गई डीजल की। अब उनको सपोर्ट, मतलब 3,500 रुपये में अगर उनको 100 रुपये मन पे बचना था या 200 रुपये मन पे बचना था, अब तो वो नहीं बचेगा, वो चला गया डीजल के थ्रैशिंग के खर्चे में। अगेन 25 एकड़ से कम के जमींदार जिनकी तादाद तकरीबन 3,36,000 है, इफ आई रिमेंबर, कुछ 100 ऊपर नीचे होंगे, और तकरीबन 20 लाख एकड़ जमीन उनके पास है। इनको हम 1,500 रुपये फी एकड़, जो हमारा अंदाजा है कि जो डीजल की प्राइस इंक्रीज हुई है वो कॉम्पनसेट हो जाएगी। हम उनको, ये डेटा हमारे पास मौजूद है, ये हम ट्रांसफर कल से शुरू कर सकते हैं। मैं सारे छोटे जमींदारों को कहना चाहता हूँ, 25 एकड़ से कम वालों को, कि हुकूमत सिंध की तरफ से, जैसे आपसे हमने कहा है गंदम भी खरीदेंगे हम उससे भी पहले, इसलिए गंदम तो जब आप हमें आके देंगे हम उसकी पेमेंट तब करेंगे, लेकिन आपकी मदद के लिए हम कल से शुरू कर देंगे, कल या परसों से, कल सैटरडे है तो प्रॉब्ली मंडे से होगा ये काम, कि 1,500 रुपये इनके अकाउंट, वो डिटेल्स हमारे पास अकाउंट्स की सारी मौजूद है, इनसे हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। हम इनको 1,500 रुपये फी एकड़ थ्रैशिंग की एडिशनल कॉस्ट की मद में इनको ट्रांसफ़र कर देंगे। अगेन छोटे ज़मींदारों के लिए है, बड़े ज़मींदारों को अपने पाँव पे ये शौक बर्दाश्त करना पड़ेगा, और उसकी वजह से जो है उनको कोई सपोर्ट नहीं होगी, ये छोटे ज़मींदारों को सपोर्ट है। और दूसरी इंटरवेंशन ये हो गई जो सूबे खुद से करेंगे। तीसरी इंटरवेंशन पे बहुत बहस मुबाहिसा हुआ, मैं डिटेल में ज़्यादा नहीं चाहूँगा, सबके अलग अलग तजावीज़ थी, और फिर जो जिस पे 1 महीने के लिए कंसेंसस हुआ कि हम इसको आजमा के देखें। सूबों की ये मैं बात बता दूं कि इस पे मुकम्मल एग्रीमेंट नहीं थी, लेकिन ज़रूर एक कंसेंसस करना पड़ता है। अगर वफाक और 4 सूबे और मिल के बात कर रहे हैं और कुछ फ़र्क है कि किसी सोच में, तो एक चीज़ पे आना पड़ता है। तो फिर ये फैसला हुआ कि जी 1 महीने के लिए हम ये ट्राई करेंगे, और उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या है। हमने ये फैसला किया है वफाक ने और सूबों ने मिलके, कि वफाक इस चीज़ को एडमिनिस्टर करेगा, पैसे सूबे, मेजॉरिटी पैसे सूबों की तरफ जाएंगे, वफाक भी थोड़ा कंट्रीब्यूट कर रहा है इसमें, इसलिए कि वफाक ने कहा है कि जो हमने ब्लैंकेट सब्सिडी दी है उसमें हमने सूबों से नहीं लिए पैसे, तो वो तो हमने पूरी खुद बेयर की है, लेकिन ये जो टारगेटेड सब्सिडी है उसमें सूबों को पैसे देने पड़ेंगे, और हर सूबे के अपना हिस्सा है। उस डिटेल में मैं नहीं जाता अभी। इंटरवेंशन क्या है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स और गुड ट्रांसपोर्ट है, चारों सूबों में इनकी रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स हैं कि सिंध में कितने ट्रक हैं, कितनी बसें रजिस्टर्ड हैं, कितनी आपकी मिनी बसेस रजिस्टर्ड हैं। इसी तरीके से सूबा पंजाब में कितने हैं, सूबा खैबर पख्तूनख्वा में कितने हैं, सूबा बलूचिस्तान में कितनी है, फिर इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, गिलगित बल्तिस्तान और AJK। इनको जो बसेस हैं, बसेस में पैसेंजर ट्रक होते हैं, बसेस या मिनी बसेस में, उनको 1 लाख रुपए महीना, और ट्रक्स को
जो 2 एक्सल के ट्रक्स हैं 70,000 रुपये महीना, और जो बड़े ट्रक्स हैं मोर देन 2 एक्सल्स के उनको 80,000 रुपये महीना वो दिया जाएगा। अगेन रजिस्ट्रेशन के नंबर्स हमारे पास मौजूद हैं। इसके अंदर भी हमने कहा कि जी सूबों को खुद करने दें, लेकिन उसमें थोड़ा सा मसला ये हो रहा था कि जो छोटे सूबे हैं बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, उसमें रजिस्ट्रेशन गाड़ियों की ज़्यादा है, लेकिन वो कहते हैं कि हमारे यहाँ इतनी गाड़ियाँ चलती नहीं। आपको पता है लसबेला की रजिस्टर्ड बसें, सूबे छोटे सूबों को कॉम्पनसेट करने के लिए कहा गया कि इसको हम नेशनली चलाएंगे ताकि सारे सूबे अपने एक फार्मूला के तहत कंट्रीब्यूट करें। इसमें ज़रूरी क्या है, जो इन्फॉर्मेशन अगेन ये एडमिनिस्टर प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं करेगी, हम पैसे ज़रूर वफाक को देंगे, एडमिनिस्टर फेडरल गवर्नमेंट करेगी, डेटा हम देंगे उनको कि जैसे हमारे पास लिखा है 27,297 बसेस हैं टोटल सूबे सिंध में। 2-3 इसमें ज़रूरियात होंगी। बस रोड पे होनी चाहिए। रोड पे कैसे होगी तब पता चलेगा अगर उसने अपना टैक्स दिया हुआ है, तो उसको अपने टैक्स पे अप टू डेट होना होगा। यानी इस वक्त वो गाड़ी सिर्फ रोड पे चल सकती है लीगली जिसने अपना टैक्स जून 2026 तक दिया हुआ है, राइट? यही ना वो। अच्छा, हम उसके लिए टाइम भी दे रहे हैं, इसलिए महीना है ना, ये इंश्योर कर रहे हैं ये पैसे आपको मिलेंगे। ये हम कह रहे हैं कि जी आप अपना टैक्स आके जमा करा दें। अगर 5,000 रुपये टैक्स आपका रहता है वो आप करा दें ताकि आप अप टू डेट हो जाए। जैसे ही आप अप टू डेट होंगे वो डेटा चला जाएगा फेडरल गवर्नमेंट को कि जी ये बस जो है इसकी सारी चीज़ें मुकम्मल हैं, ये ओनर के नाम है, ये उसका अगेन उसके से उसके लिए भी उसका IBN नंबर वगैरह ज़रूरत पड़ेगी, ये हम वफाक को दे देंगे और वफाक वो पेमेंट उसे कर देंगे। और फिर सुबह जिस तरीके किसी तरीके से एक रीइंबर्समेंट का प्रोग्राम है वो मैं आपको डिटेल्स उसकी मैं आपको नहीं बताना चाहता जो एंड यूज़र के लिए ना। तो इसी तरीके से ट्रक्स का है, लाख रुपए बसेस के लिए पैसेंजर व्हीकल्स जो भी हैं, और 70,000 रुपये 2 एक्सल के ट्रक, 2 एक्सल से ज़्यादा के ट्रक के लिए 80,000 रुपये। इससे वफाकी हुकूमत ने कहा कि जी इन्फ्लेशन जो होनी है, कीमतें बड़ी अफराते ज़र बढ़ेगा, उससे इन्फ्लेशन कुछ कम होगी। सब लोगों के अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ थे, मैं हो सकता है इससे फुली तौर पे अग्री नहीं करता हूँ कि ये शायद बेस्ट तरीका ना हो, लेकिन जिस चीज़ पे अग्रीमेंट हुई वो चीज़ है अफराते ज़र इससे जिस हिसाब से बढ़नी चाहिए ये सपोर्ट हो जाएगी, कम हो जाएगी।